नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज आपको एक कहानी से शुरुआत करते हैं। उस पे कहानी ये है कि जो सूर्य है उसको हम लोग कहते हैं कि वो उसका जो रथ होता है वो उसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। तो 7 जो घोड़े उसके जुते हुए हैं, 7 घोड़े हैं, तो उससे कहते हैं कि सूर्य जो होता है वो परिक्रमा करता रहता है। तो उस परिक्रमा करते 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 कहा यह जाता है कि उसके घोड़े जो है वो थक गए। तो जब उसके घोड़े थक गए तो सूर्य को भी दया आई कि भाई हमारे घोड़े तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इनका क्या किया जाए। लेकिन सूर्य को ये भी मालूम था कि अगर घोड़े हमारे थक गए हैं और लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी, सारा कामकाज ठप हो जाएगा, पृथ्वी ही रुक जाएगी, समय रुक जाएगा। तो उसको रुकना भी नहीं था, उसको चलते भी रहना था और घोड़ों को रेस्ट के लिए भी आवश्यकता थी कि घोड़ों को आराम भी मिल सके। तब उसमें एक घूमते घूमते उसी समय एक तालाब के बगल से सूर्य गुजरा। तो वहां पे संयोग से सूर्य को गधे दिखाई दे गए खड़े हुए। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़ों को खोल दिया और गधों को अपने रथ में जोत लिया मतलब गधों को रथ में बांध लिया घोड़ों की जगह पे, और फिर गधों के साथ ही परिक्रमा करने लगे कि चलो घोड़े न सही लेकिन गधे तो हैं, परिक्रमा तो होती रहेगी, दुनिया तो चलती रहेगी, समय तो चलता रहेगा। तो उन्हीं घोड़ों के साथ फिर वो परिक्रमा करने लगे और गधे के साथ वो गधे का रथ बना के उस पर परिक्रमा करने लगे और घोड़ों को रेस्ट दे दिया, पानी पीने के लिए, उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। मित्रों, कहते हैं कि 1 महीना पूरा, 1 महीने तक सूर्य के जो रथ थे उसमें खर ही जुते रहे। खर का मतलब गधे, तो गधे ही जुते रहे। और घोड़ों की स्पीड और गधों की स्पीड में फर्क होता है। तो अब फर्क होता है तो क्या हुआ कि सारा जो काम था वो धीरे धीरे हो गया, लेकिन धीरे धीरे सही ही 1 महीने का समय बीत गया। फिर जब 1 महीने के बाद जो घोड़े थे वो उनको सूर्य देव ने फिर जुतवा लिया अपने उसमें रथ में, और फिर नए स्फूर्ति से, नए शक्ति से, नए ताकत से फिर वो परिक्रमा करने लगे। घोड़े भी जो हैं फिर से रिचार्ज हो गए एक तरीके से। तो मित्रों, ये जो कहानी थी यह बताती है यहाँ पे क्या, घोड़े हम लोगों की इंद्रियां हैं। हम लोग साल भर तक पूरी मेहनत करते रहते हैं, हम लोगों की सारी इंद्रियां थक जाती हैं। तो जब इंद्रियां थक जाती हैं तो उनको रेस्ट की आवश्यकता होती है, उनको ठहराव की आवश्यकता होती है। उनके लिए एक समय ऐसा होना चाहिए जिससे में कि आप उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स दें। हाँ, रिलैक्स देने का मतलब यहाँ पे चूंकि कितनी कहानी का आप तत्व देखिए अगर, तो कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी जिसने भी बनाई कि आपको जो बेसिक कार्य हैं, आपके जो एसेंशियल काम हैं वो आपको नहीं रोकने हैं, वो आप धीरे धीरे करते रहिए। इंद्रियों का उपयोग करिए लेकिन धीरे धीरे उपयोग करते रहिए। जैसे कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है लेकिन गधों को जोत लिया, इसलिए धीरे धीरे परिक्रमा कर रहा है। इसी तरह आप भी अपने इंद्रियों से जो एसेंशियल काम है, जो बहुत जरूरी काम है, वो काम करते रहिए। बाकी 1 महीना आप जो है रिलैक्स रहिए, छुट्टी मनाइए, आराम करिए। और मित्रों, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और ये भी ध्यान देनी होगी कि ये जो समय होता है इंडिया के लिए, खास करके भारत के लिए जो होता है, वो ठंडक भी इस पीरियड में ज़्यादा पड़ती है। तो इस पीरियड में अपने इंद्रियों को अपने कर्मेंद्रियों को आप जो है रिलैक्स होने दीजिए। कम से कम जो एसेंशियल, जो जरूरी काम है वो करिए। तो आप भी मित्रों, मेरी सलाह यही है कि आप भी अपने घोड़ों को खोल दीजिए। घोड़ों को खोलने का मतलब ये है कि आप जो दौड़ भाग है उसको कम कर दिए और गधों को जोत लीजिए। मतलब आप अपने काम को करिए लेकिन
कम स्पीड में करिए, स्लो प्रोसेस में करिए, जिससे कि 15 जनवरी के बाद जब मौसम ठीक हो जाए, जब समय अच्छा आ जाए, तब आप फिर एक नई एनर्जी के साथ, नई स्फूर्ति के साथ आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में फिर साल भर तक जुटे रहें। पूरा वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, सारे यूरोप जो है, उन लोग क्या करते हैं, आज भी क्रिसमस के नाम पे, न्यू ईयर के नाम पे 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक पूरी छुट्टी मनाते हैं। यहाँ तक कि सारे ऑफिसेस, सारे काम धंधे सब उनके बंद हो जाते हैं। और इस छुट्टी के लिए हम लोगों के यहाँ युगों युगों से आ रहा था, लेकिन हम लोग दूसरे की नकल करने में, और वो अंग्रेज यहाँ से सीख के गया, वो वेस्टर्न कंट्री वाले सीख के गए, वो अब वही चीज कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक, इस 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक रेस्ट करिए, और आप देखिएगा 15 जनवरी के बाद सिस्टम हम लोगों का यह है कि फिर खिचड़ी वाले दिन, जब जैसे ही सूर्य धनु राशि में रहता है, तब तक हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए, और जैसे ही सूर्य धनु से मकर राशि में जाता है, तब हम लोगों को नदी के किनारे, नदी में स्नान करके अपनी जो शरीर है, जो अपना आलस है, उसको त्याग कर, और फिर नए रूप से, नए रिचार्ज होकर, नए उत्साह के साथ फिर एक साल तक काम में जुट जाना चाहिए। इस खरमास का, इस प्रयोजन का कुल मिला के अर्थ इतना ही है। तो जैसे ही सूर्य धनु राशि में आएगा 14 दिसंबर के बाद, तब से लेके जैसे ही सूर्य मकर राशि में आएगा, और आप लोग भी इस एक महीने अब की बार रिलैक्स होइए। इस अब की बार एक महीने आप लोग रेस्ट करके देखिए, आपके जीवन में कितनी नई एनर्जी आ जाती है, और आप लोगों का जो नया साल आता है कितने अच्छे तरीके से आता है, और कितना आपको एक साल में दे के जाता है। इसी के साथ मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।